इफ्तिखार शाह बंद कमरे में सालार को बुलाता है और एक खौफनाक साजिश रचते हुए कहता है, हमारे सारे प्लान फेल हो गए। जुल्फिकार नूर को कभी तलाक नहीं देगा, लेकिन अब आखिरी प्लान ये है कि कल हम नूर को किडनैप करेंगे, जिसके बाद तुम उसकी इज्जत लूट लेना। अगली सुबह नूर अपने खास मुखबिर से ये रूह कांप देने वाला सच जानकर लौट रही होती है कि उसकी मासूम बहन हूर की मौत के पीछे किसी और का नहीं बल्कि इफ्तिखार शाह का ही हाथ है। लेकिन रास्ते में अचानक इफ्तिखार के खूंखार गुंडे उसे अकेली देखकर अगवा कर लेते हैं और एक सुनसान फार्म हाउस में ले जाकर रस्सियों से जकड़ देते हैं। इफ्तिखार फौरन सालार को कॉल करके बताता है, मेरे गुंडों ने नूर को किडनैप कर लिया है, अब तुम्हारा काम शुरू। लेकिन बॉस पीछे से जुल्फिकार की अम्मी इस सारी खौफनाक बातें सुन लेती हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दूसरी तरफ जब नूर घर नहीं आती तो अंजुम फूफों को सालार पर शदीद शक होता है। वो छुपकर सालार का पीछा करती हैं और उसी फार्म हाउस तक पहुंच जाती हैं जहां नूर को कैद रखा गया था। अंदर सालार शातिर मुस्कान के साथ नूर के पास आता है। नूर खौफजदा होकर चीखती है, अगर जुल्फिकार को पता चला तो वो तुम्हारी जान ले लेगा। जिस पर सालार हंसते हुए सबसे भयानक सच उगलता है, तुम्हें पता भी है ये किडनैपिंग किसने करवाई है? उसी के अब्बू इफ्तिखार ने। उधर जुल्फिकार अपनी पावर का इस्तेमाल करके लोकेशन ट्रेस करते हुए तूफान की तरह वहां पहुंच जाता है। बाहर उसे अंजुम फूफो भी मिलती हैं। जुल्फिकार दहाड़ता है, मैं आज सालार को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अंदर जैसे ही सालार नूर की इज्जत पर हाथ डालने की नीच कोशिश करता है, अचानक अंजुम फूफों का सब्र टूट जाता है। अपनी आंखों के सामने बेटे की यह हैवानियत देखकर उनकी आंखों में खून उतर आता है। वो उसी वक्त जुल्फिकार की गन छीनती हैं और अपने ही सगे बेटे सालार पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देती हैं। धा सालार खून में लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ता है। अंजुम रोते हुए कहती हैं, बेटा मुझे माफ कर देना। अगर मैं आज ये खौफनाक फैसला ना लेती तो पता नहीं तू आगे कितनी और मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देता। मौत के मुंह में तड़पता हुआ सालार अपनी आखिरी ख्वाहिश में नूर से गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है। नूर का दिल पसीज जाता है और वो उसे माफ कर देती है, जिसके बाद सालार वही अपना दम तोड़ देता है। जुल्फिकार नूर को लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अपने कातिल बाप के खिलाफ मर्डर और किडनैपिंग की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है। लेकिन इफ्तिखार को इस बात की भनक लग जाती है। वो खौफ के मारे अपना सामान पैक करके एयरपोर्ट की तरफ भागता है। लेकिन बॉस कर्मा देखिए, रास्ते में अचानक इफ्तिखार की गाड़ी के ब्रेक फेल हो जाते हैं और एक भयानक एक्सीडेंट में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। जब जुल्फिकार को ये खबर मिलती है तो वो भारी दिल से अपने अब्बू की तदफीन कर देता है। कुछ दिन बाद नूर की तबीयत अचानक खराब होती है। जुल्फिकार घबराकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाती है, मुबारक हो नूर प्रेग्नेंट है। उधर पुलिस अंजुम फुप्पों को अपने बेटे की जान लेने के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है, लेकिन जुल्फिकार फौरन उनकी जमानत करवाकर उन्हें रिहा करवा लेता है। वक्त गुजरता है और एक दिन नूर को शदीद लेबर पेन उठता है। जुल्फिकार और उसकी अम्मी बदहवास हालत में उसे हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। कुछ ही घंटों के बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती हैं और कहती हैं, शाह साहब बहुत बहुत मुबारक हो, आपके घर जुड़वा बच्चों की पैदाइश हुई है। ये सुनते ही जुल्फिकार खुशी से पागल हो जाता है। वो दोनों बच्चों को गोद में उठाकर नूर के पास लाता है और प्यार से उसका माथा चूमते हुए कहता है, नूर तुमने आज मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। तो दोस्तों, आपको ये धमाकेदार एंडिंग कैसी लगी और क्या आप इसका सीजन 2 देखना चाहते हैं? कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो बॉस, ये हमारी प्रेडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई